नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल लॉक्जरपुर में। बच्चों, कल की क्लास में आपने देखा होगा राष्ट्रपति के बारे में मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 56 को लेके। आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। देखिए, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितने सालों के लिए होता है? केवल 5 साल के लिए। ठीक है, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो केवल 5 वर्ष के लिए होता है। और कब से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष तक कार्यकाल इनका स्टार्ट हो जाता है ना। चलिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से शुरू होता है, ये एक प्रश्न है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के नतीजे आने के दिन से, या राष्ट्रपति के अपने पद की शपथ ग्रहण करने के दिन से, या राष्ट्रपति के पहले दिन अपने कार्यालय में जाने से, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रथम दिन संसद में जाने से। तो इन चारों में से केवल ये बी ऑप्शन ठीक है। राष्ट्रपति अपने पद की जैसे ही शपथ ग्रहण करता है उसी दिन से उनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और सरकार का कार्यकाल भी प्रेसिडेंट के संसद में जाने से ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट है कि सबसे ज़्यादा तक राष्ट्रपति पद पर जो रहे थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से 1962 तक रहे थे और इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। ठीक है, चलिए आर्टिकल 57 देखिए, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने का प्रावधान इसमें दिया गया है। जैसे एक व्यक्ति हमारे भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में केवल 2 बार के लिए ही प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता क्या क्या होती हैं। देखिए, योग्यताओं की बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह साक्षर यानी कि लिटरेट होना चाहिए, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह लोकसभा यानी कि एलएस का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है बच्चों, चलिए आर्टिकल 59 राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। ठीक है, क्या क्या शर्तें हैं? देखिए, राष्ट्रपति का जो कार्यालय है वह सदैव राष्ट्रीय राजधानी या उच्चतम न्यायालय के समीप होगा। उच्चतम न्यायालय बच्चों सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय नहीं कह रहा हूँ, उच्चतम न्यायालय कह रहा हूँ मैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि प्रेसिडेंट सीजीआईसी यानी कि मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं इंडिया के, उनसे सलाह ले सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 143 के तहत। और दूसरी बात कही जाती है कि भारत का राष्ट्रपति कभी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। वह कभी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है और जो भत्ते होते हैं इसमें कमी नहीं की जा सकती है अपॉइंट होने के बाद। ठीक है, चलिए आर्टिकल 60 राष्ट्रपति को शपथ। आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, और शपथ दिलवाता कौन है? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, और यदि सीजीआई इस समय मौजूद नहीं होते हैं तो सेकंड ऑप्शन होता है कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जो सीनियर जज होगा वो शपथ दिला सकता है। ठीक है, और जो शपथ होती है, शपथ 25 जुलाई को ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि 25 जुलाई को 1977 को नीलम संजीव रेड्डी ने शपथ ग्रहण की थी भारत के राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 61 कहता है राष्ट्रपति का महाभियोग। देखिए, राष्ट्रपति का महाभियोग होता क्या है? देखिए, राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित करने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, और ऐसा इकलौता जो गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग लगा था वो थे वार्नर हॉस्टिंग। 1785 में इन पर महाभियोग लगा था। ब्रिटिश संसद ने लगाया था ये, मगर भारत की बात करूं तो भारत में अभी भी ये किसी पर नहीं लगा है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और, प्रेसिडेंट 361 के तहत ना ही उसको अरेस्ट कर सकते हैं और ना ही उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। एकमात्र सजा होती है वह महाभियोग। राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में स्टार्ट किया सकती है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। ठीक है, उसके बाद 14 दिन का नोटिस राष्ट्रपति को दिया जाता है और इस्तीफे की मांग की जाएगी। ठीक है, और यदि वो ना दें तो महाभियोग स्टार्ट हो जाता है। एक चीज़ और बच्चों,
जो राष्ट्रपति का जो केस लड़ते हैं, राष्ट्र प्रेसिडेंट की जो वकालत करते हैं, वो करते हैं एजी यानी कि महान्यायवादी, है ना। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। चलिए, आर्टिकल 62, राष्ट्रपति का जो रिक्त पद है, जो खाली पद है, वो 6 महीने के अंदर भर जाना चाहिए। 6 महीने के दौरान जो एक्टिव होंगे, जो एक्टिव प्रेसिडेंट होंगे, वो ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1952 से लेकर 1962 तक रहे थे ये। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक रहे। इनके बर्थडे पर ही 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि टीचर डे मनाया जाता है। ठीक है, और 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर डे मनाया जाता है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक इनको राष्ट्रपति बनाया गया था, है ना। ठीक है, और ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट है जिनका कार्यकाल मतलब टीनियर के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, पर उनको रिप्लेस किया गया था बीबी गिरी के, है ना, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट उस समय थे, है ना। चलिए, और चौथे जो प्रेसिडेंट बने हुए थे बीबी गिरी 1969 से 1974 तक। उसके बाद डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट बीडी जट्टी यानी कि जो बसपा दनपत्ता जत्ती थे, उनको बनाया गया था। उसके बाद डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी 1977 से लेकर 1982 तक इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद आए सरदार ज्ञानी जेल सिंह, सबसे कम पढ़े लिखे थे, 1982 से लेकर 1987 तक इनने कार्यभार संभाला। उसके बाद आर वेंकटरमन 1987 से लेकर 1992 तक। 9 में थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेकर 1997 तक। 10 में थे डॉक्टर के आर नारायणा 1997 से लेकर 2002 तक इनका कार्यकाल रहा, और ये फर्स्ट SC कैटेगरी के प्रेसिडेंट थे हमारे भारत के। उसके बाद आते हैं 11वें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से लेकर 2007 तक इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से लेकर 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रहीं, जो पहली महिला थी, ठीक है, जो भारत की राष्ट्रपति बनी। उनके बाद आए प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 तक इनका कार्यकाल रहा था। अब जो करंट में है वो हैं रामनाथ कोविंद 2017 से लेकर 2022 तक। ठीक है, 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा, उसके बाद दोबारा से चेंज होंगे। ठीक है, चलो तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चों को कुछ ना समझ में आया तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम दोबारा से रिपीट कर देंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।